Good evening, students. Good evening, a very good evening to all. मैं तुम लोगों के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। एक करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक नया टॉपिक, एक नया स्मार्ट क्लास तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 है, यानी किरचॉफ्स लॉ वगैरह, जिसमें इस टॉपिक में इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए हम इस टॉपिक को, हम इस स्मार्ट क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इस स्लाइड में, हमने तो ऑलरेडी देख ही चुका है। जो किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दो लॉ थे हमारे, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो हम दोबारा से स्मार्ट क्लास के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे। ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है। मैं समझता हूँ इस तरह के स्मार्ट क्लास से, मैंने देखा है तुम लोगों का व्यूज़, मतलब अच्छे कमेंट्स आए हैं, जिनको मेरे को बहुत अच्छा लगा है। अगर ये स्मार्ट क्लास तुम लोगों को पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करना, तुम लोगों के लिए बेनिफिटेड है। मैंने तुम लोगों के लिए बना रहा हूँ और तुम लोगों के लिए बेनिफिटेड भी रहेगा, और लाइक्स भी करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करना। ठीक है, तो चलो बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो क्या था, पहले क्या है हमारा किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसकी एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, उसके बाद आता है हमारा पोटेंशियोमीटर, उसके बाद तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। चलो किरचॉफ लॉ देखते हैं, फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या था हमारा, फर्स्ट लॉ का किरचॉफ करंट लॉ या जंक्शन रूल, इसको हम रूल नोड मेथड या जंक्शन रूल भी बोलते हैं। ठीक है, यानी क्या था, एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट ए जंक्शन इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज जीरो, यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अभी देखो ये एक जंक्शन है ओ, इसमें दो करंट इधर से आ रहा है, एक करंट पहला पहला करंट इस तरफ से आ रहा है I1, दूसरा करंट इस तरफ से आ रहा है हमारा I4। ठीक है, ये जंक्शन है ओ, और इस जंक्शन से ये तीनों करंट निकल के जा रहे हैं। देखो ये तीनों करंट ऐसे निकल के जा रहा है हमारा I2, I3, I5। अगर हम मैथमेटिकली लिखे तो इनकमिंग करंट्स कौन कौन से, I1 और I4 दोनों पॉजिटिव लिख दिया, बाकी तीनों करंट जो है ये सब नेगेटिव हो जाएंगे, यानी आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो आउटगोइंग करंट हमारे कौन कौन सी है, I2, I3 और I5 इज इक्वल्स टू जीरो। साइन कन्वेंशन क्या थे हमारे, साइन कन्वेंशन थे इनकमिंग करंट्स टुवर्ड द जंक्शन टेकन पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट्स अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन विल बी नेगेटिव। ठीक है, आउटगोइंग करंट जो है वो हमारे नेगेटिव हम पकड़ते हैं, और इनकमिंग करंट जो है वो हम हमेशा पॉजिटिव पकड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नोट एक तुम लोगों के लिए एक सेट करके रखा है। ये नोट बहुत ही गौर करने वाली बात है। ये नोट जो है, चार्जेस कैन नॉट एक्यूमुलेट एट द जंक्शन। हम जानते हैं कि अगर चार्ज फ्लो करता है तभी तो करंट फ्लो करता है, लेकिन चार्जेस जंक्शन पे एक्यूमुलेट, यानी एक मतलब कोआगुलेट होकर, मतलब ठहर के नहीं रहता। ठीक है, द नंबर ऑफ चार्जेस अराइव्ड एट द जंक्शन गिवन गिवन टाइम मस्ट लीव एट द सेम टाइम एज कंजर्वेशन, यानी जितना चार्जेस आ रहा है उतना चार्जेस निकल के भी जा रहा है। यानी ये लॉ हमको कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को लॉ भी बोल सकते हैं, इस लॉ को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा लॉ देखते हैं। दूसरा लॉ है वोल्टेज लॉ और लूप रूल। लूप रूल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्लोज नेटवर्क, क्लोज मैश या क्लोज लूप हम कंसिडर करते हैं, जहाँ से जिस पॉइंट से शुरू होते हैं उसी पॉइंट पे हमें से घूम के वापस आ जाते हैं। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ्स अलोंग द क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की सॉल्यूशन। पोटेंशियल ड्रॉप्स यानी करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन, और ईएमएफ तो हमारा जितना ईएमएफ रहता है उतना ईएमएफ। ठीक है, ये ऐसा एक सर्किट हमने कंसिडर किया है जिसका ईएमएफ E1 रेजिस्टेंस R1, इसका ईएमएफ E2 रेजिस्टेंस R3। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस ऐसे हमने कंसिडर किया है। तो दो लूप हो गया, ये एक ऐसा लूप और ये एक ऐसा लूप हो गया। ठीक है, ए बी सी डी, यानी एक लूप हम कंसिडर करते हैं A B C A, और दूसरा लूप हम कंसिडर करते हैं ACDA। ठीक है, मान लो इस तरफ से हम करंट निकाल रहे हैं, E1 के तरफ से हम करंट निकाल रहे हैं I1, E1 की तरफ से हम ऐसे करंट निकाल रहे हैं I1। देखो ये E1 की तरफ से हम ऐसे निकाल रहे करंट I1 ये, और E2 की तरफ से करंट निकाल रहे हैं हम I2। देखो E2 की तरफ से हम करंट निकाल रहे हैं I2, तो ये इस पॉइंट पे जाके इस तरफ से I2 आ रहा है, इस तरफ से I1 आ रहा है, तो इस पॉइंट पे जाके प्लस हो जाएगा, इस तरफ से I1 प्लस I2 आएगा। ठीक ठीक है, यानी ये जो लूप है, इस लूप पे करंट चल रहा है हमारे ऐसे, और ये जो लूप है इस लूप पे करंट चल रहा है हमारे ऐसे। देखो लूप करंट कैसे चल रहा है। ठीक है, इस तरफ से फिर से हमारा I2 वापस चला आएगा, और इस तरफ से वापस हमारा I1 चला जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, क्या किया, देखो पहले से मैं दिखाता हूँ। इस तरफ से हमने I1 निकाला, इस तरफ से हमने I2 निकाला। ए पॉइंट पे जाके दोनों प्लस हो जाएगा, यानी AC की ब्रांच की तरफ हमारा I1 प्लस I2। सी ब्रांच पे जाकर फिर से डबल पार्ट हो जाएगा, यानी CD ब्रांच की तरफ I2 करंट चला जाएगा, और BC ब्रांच की तरफ हमारा I1 सेपरेट होकर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ से देखो करंट किस तरह चल रहा है हमारा, ऐसे चल रहा है इस। ठीक है, तो अगर हम लूप ABCA अगर कंसिडर करें,
A B C ये, तो पहले की तरफ देखो आ रहे, ठीक है, तो ईएमएफ का वैल्यू हो गया हमारा माइनस, ठीक है, अगर बैटरी का पॉजिटिव अगर तो ईएमएफ का वैल्यू माइनस, उसके बाद करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन हो गया पोटेंशियल ड्रॉप, उसके बाद हम ऐसे चलेंगे, ठीक है, उसके बाद A B C A, तो हम इस तरफ से आ रहे, क्योंकि देखो अगर U1 इस तरफ से लिख दिया, अगर हम इस साइड को I1 और I1 R1 को अगर हम इक्वेशन के इस तरफ से लिखे तो माइनस ही आएगा। देखो हम इस तरफ से चल रहे, करंट इस तरफ से आ रहा है, तो अगर इक्वेशन के उस पार अगर हम लिखे तो लिख सकते हैं हम माइनस I1 R1, अगर इक्वेशन के इस तरफ से आ गया तो प्लस लिख दे हमने, ठीक है। फिर हम चलेंगे इस तरफ से, करंट इस तरफ से आ रहा है, यानी पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा हमारा माइनस, यानी उस तरफ से हम लिखेंगे अगर इक्वेशन की उस तरफ से अगर हम लिखे तो हम लिख सकते हैं माइनस I1 प्लस I2 इंटू R2, तो हमने इक्वेशन के उस तरफ लेकर डायरेक्टली इस तरफ से लेके आ गया तो हमने प्लस लिख दिया इक्वल टू 0। सिमिलरली हम लूप अगर ऐसे कंसिडर करें ACDA, ठीक है, तो करंट और यहाँ पे हमने वोल्टेज रूल या लूप रूल लगाया तो इक्वेशन आया हमारा ऐसे, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन क्या है, ईएमएफ इज टेकन नेगेटिव ट्रेवर्सेस फ्रॉम पॉजिटिव, अगर प्लस से माइनस अगर जाए तो ईएमएफ हम नेगेटिव पकड़े, और अगर माइनस से प्लस आए ईएमएफ इज टेकन पॉजिटिव व्हेन ट्रेवर्सेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। द पोटेंशियल फॉल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर अलोंग द यानी करंट जिस तरफ से चल रहा है अगर उस तरफ से चल रहा है तो हम इसको हम फॉल बोलते, और अगर करंट जिस तरफ से चल रहा है हम अगर उल्टा तरफ से आए तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल राइज। तो पोटेंशियल फॉल के लिए रिजल्ट आएगा माइनस, मैंने जो बोला है, और पोटेंशियल राइज के लिए टेकन आएगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है। अगर पोटेंशियल फॉल हुआ, ठीक है, यानी हम जिस तरफ से चल रहे हैं पोटेंशियल फॉल हुआ, यानी हम जिस तरफ से चल रहे हैं करंट अगर उल्टा डायरेक्शन से आए तो नेगेटिव होता है, और पोटेंशियल राइज जो होता है हम जिस तरफ से चल रहे हैं करंट भी उस तरफ से चल रहे हैं तो उसमें पोटेंशियल राइज तो होता है हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें अगर नोट करने वाली एक बात थी जो मैंने, हाँ ये देखो नोट करने वाली जो बात है, नोट करने वाली बात ये है कि प्लीज नहीं, नोट करने वाले भी आ जाते हैं, द पाथ कैन बी ट्रेवर्सेस इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किसी भी तरफ से हम ट्रेवर्सेस करते थे, आइदर क्लॉकवाइज कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं, ठीक है। केसीएल और केवीएल का एक्सप्लिकेशन था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, ये हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ऐसे अरेंजमेंट को हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, जिसका 4 रेजिस्टेंस रहता है P Q R और S, बीच में हम एक गैल्वेनोमीटर बिठाते हैं जिसका रेजिस्टेंस रहता है हमारा G, ठीक है। तो इस तरफ से हमने करंट निकाला I, देखो इस बैटरी से हमने करंट निकाला I, इस पॉइंट पे जाके दोनों तरफ का डिवाइड हो जाएगा, देखो कैसे डिवाइड होता है, इस तरफ से I1 चला गया, I से I1 इस तरफ आया, I माइनस I1 इस तरफ से चला आया, ठीक है। इस पॉइंट पे जाके B पॉइंट पे जाके गैल्वेनोमीटर करंट IG चला आया, तो इस तरफ से I1 से IG चला गया, यानी BC ब्रांच की तरफ हमारा I1 माइनस IG चला आया, इधर से IG आ रहा है, इधर से I माइनस I1 आ रहा है, तो इस पॉइंट पे जाके I माइनस I1 प्लस IG चला जाएगा, देखो इधर से देखो I माइनस I1 प्लस IG, इस पॉइंट से I माइनस I1 प्लस IG आ रहा है, इस पॉइंट से I1 माइनस IG आ रहा है, फिर से हमारा I निकालते हैं, घूम फिर के बात वही है कि कितना करंट हमने निकाला वैसे उतना करंट हमको वापस घूम के, मैंने कहा था अगर 1 करोड़ एम्पियर भी अगर हम निकाले तो घूम के हमको 1 करोड़ वापस मिलना ही है, ठीक है। इतना इधर से हमने आई करंट निकाला तो वापस घूम के भी सर्किट कंप्लीट करके हमको आई करंट वापस मिलना भी है, ठीक है। तो इसका मैंने प्रूफ मैंने वीडियो लेक्चर्स में मैंने किया था, ठीक है। एक और प्रूफ भी यहाँ पे है, अगर इसमें हम लूप रूल लगाए, ये एक लूप है, ठीक है, तो इस लूप के अंदर हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, इस लूप के अंदर हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा, और इस लूप के अंदर हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, इस लूप के अंदर हमारा ये इक्वेशन आएगा। अगर IG 0 है यानी ब्रिज बैलेंस है, IG 0 मतलब ब्रिज बैलेंस है और गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, यानी IG इक्वल टू 0, तभी जब के बोलते हैं ब्रिज हमारा बैलेंस है। अगर इस इक्वेशन पे हम IG इक्वल टू 0 बेटा है और कुछ मैनिपुलेटिंग करें तो हमारा रिजल्ट आता है P/Q इज इक्वल टू R/S, ये हमारा बैलेंसिंग कंडीशन है। कौन सा वाला बैलेंसिंग, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंसिंग। कब कह सकते हैं हम बैलेंसिंग, अगर IG इज इक्वल टू हमारा 0 है, ठीक है। तो मीटर बेस तो हमने आज एक एग्जाम्पल भी किया था, एक क्वेश्चन भी किया था, एक न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन भी किया था। मीटर बेस कैसा रहता है, ये ऐसा मेटल स्ट्रिप रहता है, एक मेटल स्ट्रिप एक मेटल स्ट्रिप एक मेटल स्ट्रिप रहता है, इसमें 1 मीटर वाला एक वायर रहता है, नीचे हमारा स्केल लगा रहता है और इसमें से हम बैटरी कनेक्शन या चाबी कनेक्शन करते हैं, ठीक है। इस पे हम रेजिस्टेंस बॉक्स R लगाते हैं, देखो कैसे लगाया हमने, इस तरह से हम रेजिस्टेंस बॉक्स R लगाते हैं, इस तरफ से हम अननोन रेजिस्टेंस X लगाते हैं, ठीक है, ये देखो अननोन रेजिस्टेंस X लगाते हैं। बीच में हम एक गैल्वेनोमीटर जो कि J के मदद से हम लगा देते हैं, ऐसे बीच में हम एक गैल्वेनोमीटर जो कि J के मदद से हम लगा देते हैं, ठीक है।
अगर बैलेंस पॉइंट हमारा एल सेंटीमीटर पे प्राप्त हुआ, यानी ए जे हमारा बैलेंस जे पॉइंट इज द बैलेंसिंग पॉइंट, तो ए जे हमारा बैलेंसिंग लेंथ, अगर ये एल सेंटीमीटर है तो बीच का जे भी रह गया हमारा 100 माइनस एल सेंटीमीटर। ठीक है, तो जॉकी मूवमेंट करने के बाद वही ब्रिज बैलेंस हो गया, यानी गैल्वेनोमीटर का काटा जीरो, यानी पी बाई यानी ए जे का पार्ट रेजिस्टेंस ऑफ ए जे यानी पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस हो गया। अगर हम सारे वैल्यू अगर हम बिठाए तो रेजिस्टेंस आएगा, इक्वेशन आएगा ऐसे। तो इसमें से हमारा अननोन रेजिस्टेंस एक्स निकालना होता है, तो अननोन रेजिस्टेंस एक्स इक्वल टू हो जाता है 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर। ठीक है, अभी आता है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर कैसा रहता है, ये देखो पोटेंशियोमीटर ऐसा रहता है। ठीक है, यहाँ तक का आएगा रेजिस्टेंस 100, 200, 300, 400 रहता है, यानी ये दो पॉइंट हमारा खुला रहता है। लेबोरेटरी में तुम लोगों को डिवाइस देखने को मिलेगा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इस बैटरी का ये टर्मिनल हम ए पॉइंट से कनेक्टेड करते हैं, और ये आर एच हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको हम बी पॉइंट से कनेक्टेड करते हैं चाबी की मदद से। ये देखो नॉर्मली हम पोटेंशियोमीटर को ऐसे कनेक्टेड करते हैं। ठीक है, अगर इसमें से अगर एक वोल्ट मीटर, ये तो एमीटर हो गया इस सर्किट का करंट निकालने के लिए, इसमें से अगर वोल्ट मीटर अगर निकाले गैल्वेनोमीटर के साथ, वोल्ट मीटर का एक पॉइंट इस पॉइंट के साथ, यानी वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो ए पॉइंट के साथ, नेगेटिव टर्मिनल को जॉकी के साथ कनेक्ट करते हैं। जॉकी मूवमेंट करे तो बैलेंस पॉइंट हमारा निकल आता है, यानी बैलेंस पॉइंट अगर एल सेंटीमीटर पे प्राप्त हुआ। ठीक है, ये तो करंट किस तरह से बोल रहा है, जब भी देखो ये देखो चाबी हम लगा रहे हैं, इस पॉइंट पे देखना, इस पॉइंट पे देखना, चाबी हम लगाएंगे अभी इस पॉइंट। ये देखो चाबी लिखा है, तो देखो करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है, देखा। ये देखो चाबी हमने लगाया तो करंट इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये तो करंट आके ऐसे 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 वापस घूम के जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल वही है, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी ईएमएफ ऑफ द सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ। ईएमएफ ऑफ द सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, यानी वी बाई एल जो है ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, वी बाई एल जो है ये कांस्टेंट, यानी पोटेंशियल यानी ईएमएफ पर यूनिट लेंथ ये हमारा एक कांस्टेंट है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, प्रोपोर्शनल टू इस लेंथ व्हेन कांस्टेंट करंट फ्लोज। अगर इसमें से कांस्टेंट करंट अगर फ्लो होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, इसी प्रिंसिपल के साथ हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालते हैं और कंपैरिजन बिटवीन टू सेल्स भी निकालते हैं। सो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आज की ये जो स्मार्ट क्लास है तुम लोगों के लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और करंट इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह से समझने में मदद भी करेगा। सिंस जो चैप्टर जो हमने कराया था इस स्मार्ट क्लास के ज़रिए से तुम लोगों के लिए, मैं समझता हूँ और कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग अच्छी तरह से चैप्टर को समझ चुके हो। मैं यही आशा के साथ तुम लोगों का ये स्मार्ट क्लास आज ये ख़त्म करता हूँ। अपने अपने घरों पे स्वस्थ रहना और पढ़ाई भी करते रहना। ठीक है, और अगर इस स्मार्ट क्लास को अच्छा लगे तो तुम अच्छे अच्छे कमेंट्स करना और लाइक करना, डिसलाइक मत करना, दिल पे बहुत चोट लगता है, लेकिन लाइक करना। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।